पाठ देख लिया आप सबने। उनादि निकाल के देखें जी। कौन कौन सी। अवतेष्टि लोपश्च क्विबची प्रच्छि। पूरा बोलिए। क्विबची प्रच्छि आयतस्तु कटप्रुजुश्रीणाम दीर्घ संप्रसारण। दीर्घ असंप्रसारणम। सब लोगों ने नहीं देखा तो याद क्यों नहीं किया? देखने का मतलब उसमें वार्तिक लिखा था। वार्तिक भी है, उनादि भी है। उनादि भी निकाल के देखा। हाँ, उनादि भी है, वार्तिक भी है, तो उसको याद भी कर लेना चाहिए। और सीतानी इसका उसमें तो ये धातु ही नहीं है, अवधातु नहीं है, तो फिर कैसे बन जाएगा? बाहुलक से बनेगा। तो नीचे देखा उसको। हाँ, जो भी उनादि निकाल के देखिए, ऊपर भी देखिए, नीचे उसकी जो ऋषि दयानंद जी ने व्याख्या की है उसको भी निकाल करके देखिए, ठीक है ना। और कौन सी थी? एक और थी, हाँ, तानी पति दरिद्राणाम उपसंख्यानम। वो लिख गया, वार्तिक लिख गई। 5 अध्याय पूरा हुआ, 6ठा अध्याय फिर स्टॉप हो गया आप लोगों का, पूरा हो गया, ठीक है। अब तो आगे जो जो वार्तिकें आती जाए वो सूत्र डाल करके उसको नोट करते जाइए, आ रहा समझ में। और सप्ताह में एक दिन सारी कॉपी दोहरा लीजिए। बहुत ज्यादा वार्तिकें नहीं हुई होंगी, सप्ताह में एक दिन आप उसको आराम से दोहरा सकती हैं, तो सब याद भी रहेगा, ठीक है। और ठीक है, चलते हैं आगे। धातु निकाल के देखी थी, हाँ बोलिए। त्वरा संभ्रमे ज्वर रोगे स्त्रीवी अवरक्षण गति कांति प्रीति प्रत्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्य। किस किस को याद है पूरी धातु? 3 4। बाकी आप लोगों ने क्यों नहीं याद की है? याद हो जानी चाहिए धातु में, कम से कम ओम शब्द की तो धातु पूरी याद रहे। और मूर्छा में और मूर्छा में कल आप लोगों को सही बताया था, है ना। मेरे मुंह से निकल गया था, मुझे बताना था नहीं, है ना, क्योंकि हम तो प्राय देख करके ही आते हैं। और क्रमश्चक्ति में क्रम में क्या धातु थी? और विच्छ में गत्यर्थक भी है और भाषार्थ भी है, चुरादि और तुदादि बनती है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। असिद्ध वदत्रा भात। आज का सूत्र आप क्या पढ़ेंगे? असिद्ध वदत्रा भात। असिद्धवत अत्र आभात, है ना। ये सूत्र इससे पहले कभी आया नहीं होगा आपका, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। असिद्धवत जानती हैं आप लोग, है ना। न सिद्धः असिद्धः और असिद्धेन तुल्यम वर्तते इति असिद्धवत, है ना। न सिद्ध असिद्ध, असिद्ध के समान जो व्यवहार करता है, हो नहीं जाता है, अपितु सिद्ध होते हुए भी असिद्ध के समान व्यवहार करता है, कि जैसे है नहीं, वो कार्य हुआ नहीं, कार्य निष्पन्न नहीं हुआ, इस प्रकार का व्यवहार करता है। किस सूत्र से क्या प्रत्यय? वति प्रत्यय, ठीक है ना। तो सिद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? निष्पन्न। सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? निष्पन्न, है ना। जैसे सिद्ध ओदन, सिद्ध ओदन का अर्थ क्या होता है? ओदन बन गया, निष्पन्न हो गया। महाभाष्य में आता है सिद्ध ओदन सिद्धा यवागुहु, है ना, लपसी तैयार हो गई। तो यहाँ पर भी सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? निष्पन्न। आगे है आभात, ठीक है ना। तो यहाँ पर आभात क्या है? यहाँ पर आ अव्यय पदम है और भात पंचमी का एक वचन है। आ अव्यय पदम अलग से निकलता है यहाँ पर। तो जो आ है वो अभिविधि में आंग है, आंग के योग में पंचमी विभक्ति हो गई, तो जो आ है वो क्या है? अभिविधि में है। किसमें है वो? अभिविधि में, ठीक है। तो अर्थ करेंगे सूत्र का। आभात अर्थात भाधिकार पर्यंतम। आभात का अर्थ क्या हो गया? भाधिकार पर्यंतम आपाद परिसमाप्ते है। उसको भस्य का अधिकार पूरे वहां तक जाता है, तो इसलिए क्या अर्थ हो जाएगा? आपाद परिसमाप्ते है असिद्धवत भवति
इत्यधिकारो वेदितव्यः। ठीक है, समानाश्रये, क्या अर्थ हो गया आगे? समानाश्रये। फिर से एक बार अर्थ बोलिए, फिर आगे इसको समझाएंगे आपको। आभात अर्थात भाधिकार पर्यंतम अर्थात आपाद परिसमाप्तेः असिद्धवत् भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः समानाश्रये। ठीक है, तात्पर्य क्या हो गया कि आभीयम शास्त्रम निष्पन्नमपि असिद्धवत् भवति। समानाश्रये, समानाश्रय का अर्थ क्या है? समानः आश्रयः, समानः अर्थात एकः, समानः एकः आश्रयः निमित्तं यस्य, समानः एकः आश्रयः निमित्तं यस्य, समान अर्थात एक ही, आश्रय अर्थात निमित्त है जिसका, वो कहलाएगा समान आश्रय। ठीक है, तात्पर्य ये हुआ कि समान निमित्त होने, और ये समान आश्रय अर्थ कहाँ से है आपको पता है? अत्र सूत्र है ना, असिद्धवत् अत्र आभात, तो ये अत्र का अर्थ है समान आश्रय। अत्र यानी अस्मिन प्रकरण है, तो अस्मिन प्रकरण का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया कि एक ही निमित्त होना चाहिए। तात्पर्य हो गया कि भस्य के अधिकार पर्यंत, यहां से लेकर के, जहां से ये सूत्र पढ़ दिया गया, यहां से लेकर के भाधिकार पर्यंत यानी पाद की परिसमाप्ति पर्यंत एक निमित्त होने पर, समानाश्रय का अर्थ क्या है? एक ही निमित्त होने पर, है ना, जो परस्पर कार्य हैं वे असिद्धवत होते हैं, इन्हें कार्य होता हुआ भी वो न के समान व्यवहार करता है। तात्पर्य ये, कभी उदाहरण से आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि मान लीजिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, निमित्त एक ही है, उसी एक के परे रहते कोई पहले कार्य हो चुका, अब उस पर जब आपको दोबारा कार्य करना होगा तो वो कार्य क्या हो जाएगा? न के समान हो जाएगा। ठीक है, अब इस असिद्ध वचन की आवश्यकता क्यों होती है? जब आपको शतवत कोर सिद्ध पढ़ाया होगा तब भी बताया था, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम असिद्ध वचनम। उत्सर्ग लक्षण भावार्थम आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम असिद्ध वचनम। असिद्धवत हो गया यानी उत्सर्ग मन स्थानीय, स्थानीय निमित्तक कार्य हो जावे और आदेश निमित्तक कार्य न होवे, इसके लिए ही असिद्ध वचन होता है। अभी तो आपने अर्थ समझा कि भाधिकार पर्यंत, है ना, समान निमित्त होने पर एक कार्य हो चुका है यदि, तो दूसरा कार्य को करने में पहला कार्य असिद्धवत होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण है एधी शाधी आ गही जही। ठीक है, एधी रूप कहाँ बनेगा? क्या धातु आप लोग बताएंगे? चलाइए रूप। अस्तु स्तात स्ताम संतु एधि स्तात स्तम स्त असानी असाव असाम। ठीक, आप लोगों ने याद रखा, इसके लिए आप लोगों के लिए शाबाशी, तालियां बजा लीजिए दूसरे के लिए, डांट भी पड़ती है ना, और तेज बजाओ, ताली बजा रहे हो। हाँ चलो, हमको सिद्धि क्या करनी है? एधी। ठीक है, अस्भुवी धातु है, आपको मालूम ही है, ऊपर एधी लिख लेते हैं। असभुवी धातु है, लोट लकार आएगा, लोट के स्थान पे क्या आएगा? सी, सी के स्थान पे क्या हो जाएगा? शेर है पिक्चर से ही हो जाएगा। अभी यही तक रखिए, अस आगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया बताओ? घ्वसो रेद्धा, उससे भी पहले हम एक सूत्र लगाएंगे, श्नसोरल लोपः।
जब शेर या पिच्चा होता है तो सी को ही होता है और वो अपित्वत होता है। अपित्वत होने से क्या लाभ होता है? अपित सार्वधातुक ङित्वत होता है। तो ये ङित्वत हो गया, तो श्न स्वरण लोप लगेगा। श्नम तथा अस्थि के आकार का लोप हो जाता है हलादि गिद्गित सार्वधातु के परे रहते। तो आकार का लोप हो गया, क्या बच गया? केवल स आगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लगेगा घ्वसो रेद्धा वभ्यास लोपश्च। ये क्या कहते हैं? घ्वसोः एत्वं भवति हौ परतः अभ्यास लोपश्च। जहाँ पर अभ्यास होगा वहां लोप होगा, देही धेही में लगता है वो सूत्र। और यहाँ पर ही परे है तो अस्थि के सकार को एत्व हो गया। ही के परे रहते अस्थि को होगा, जो बचा उसी को होगा, तो किसको होगा? सकार को होगा। तो क्या बन जाएगा? ए आगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हाँ, ही को धी किससे होता है बताओ? वो क्या कहता है? हु तथा झल से परे ही को धी आदेश होता है। हु तथा झल के परे रहते ही को धी आदेश होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ही को धी हो ही नहीं सकता है क्योंकि झल से परे नहीं है। ही को धी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि झल परे नहीं है। ठीक है, तो अब असिद्ध वदत्राभात। इसने क्या किया कि आभीय कार्य जो है, अब आप इसको वैसे समझ लीजिए कि यहाँ से आगे के जो सूत्र है ना, उनमें क्या होगा? इसमें पूर्व पर वाली बात नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर सिद्ध में क्या रहता है? पूर्व की दृष्टि में पर का कार्य सिद्ध होता है। यहाँ पर ये बात नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगा? कोई भी सूत्र किसी की भी दृष्टि में असिद्ध हो सकता है। पूर्व सूत्र पर की दृष्टि में और पर वाला सूत्र पर की दृष्टि में, दोनों में से कोई भी असिद्ध हो सकता है। बस ये एक शर्त है, केवल निमित्त समान होना चाहिए। उसी को मान करके वो कार्य होना चाहिए, उसी को मान करके दूसरा कार्य होना चाहिए। तो समान निमित्त होने पर क्या होता है? समान निमित्त होने पर आभीय शास्त्र परस्पर असिद्ध होते हैं। तो वहां पर भी क्या था कि ही को ही मान करके आपने क्या किया था? सकार का लोप किया, सकार को एत्व किया था। क्या किया था? सकार को एत्व किसको मान के किया था? ही को मान करके। और अब उसी ही को भी आपको क्या करना है? धी आदेश करना है। तो वो जो आपने एत्व किया था वो क्या हो गया? असिद्ध। वो क्या हो गया? असिद्ध। यानी असिद्ध के समान व्यवहार हुआ, यानी वहां पर एत्व हुआ ही नहीं है। सिद्ध का मतलब क्या हो गया? निष्पन्न। और अनिष्पन्न के समान व्यवहार करेगा तो आपको क्या मिलेगा? वहां पर एत्व हुआ ही नहीं है। जब एत्व नहीं होता आपको क्या दिखाई दिया बताओ? स झल में आता है कि नहीं? आता है। तो क्या बन गया? व्यवहार रहेगा कि नहीं हुआ है तो आपको दिखाई देता रहेगा कि स ही है, किंतु सुनाई तो आपको ए ही देगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? धी कर लेंगे। तो क्या बन गया? ए ही। बात समझ में आ गई? अब इसी प्रकार से शाधी को देख लीजिए। शासु अनुशिष्टो धातु से शास्तु शिष्टात् शिष्टाम शिशंतु शाधि शिष्टात् शिष्टम शिष्ट शासानि शासाव शासाम, है ना? वो है ना, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, गीता का श्लोक आता है। यहाँ पर भी क्या होता है देखिए, शास आगे ही, शास आगे ही। यहाँ पर एक सूत्र लगता है शाह। क्या सूत्र लगता है? शाह। इसमें क्या भी होता है कि हऊ पर रहता है शासह शा आदेशो भवति। ही के परे रहते शास को शा आदेश होता है। तो शास पूरे के स्थान पे शा आदेश हो गया। क्या रह गया? शाही। अब यहाँ भी हमको झल भी यदि लगाना है किंतु आपको झल सूत्र मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या हो गया? आभीय कार्य है, दोनों उसी प्रकरण में ना, देखो निकाल करके। घ्वसो रेद्धा वभ्यास लोपश्च कहाँ है? उसी आभीय प्रकरण में है कि नहीं? 119 नंबर का सूत्र। और भूझल भी हेरदी भी कहाँ है? 101 नंबर का सूत्र है। ठीक है, और शाहव कहाँ है?
35 नंबर। 35 नंबर का सूत्र सब आभी प्रकरण में है कि नहीं? आभी प्रकरण मतलब इसी चौथे पाद में ही है, इसी के आगे आगे। तो उसकी दृष्टि में वह सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हुजलभी हृदय की दृष्टि में घ्वसो रेधा अभ्यास लोपश्च सिद्ध हो गया। शाहो की दृष्टि में नहीं, हुजलभी हृदय की दृष्टि में शाहो असिद्ध हो गया। तो परस्पर असिद्ध हो जाएंगे। एक कार्य पूर्व में हो चुका है तो दूसरा कार्य के प्रति वो क्या हो गया? असिद्ध हो गया। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? शास। सामने उच्चारण आप शा का ही करेंगे, किंतु जो भी असिद्धवत होता है सब बुद्धि में है ना। शास्त्र असिद्ध होगा सब कुछ, तो आपको शादी प्रयोग में नहीं आएगा। आगे चलिए इसी प्रकार से और क्या उदाहरण बताया हमने? आगही जही। ठीक है, आगही गम धातु है, लोट लकार का, शेर ये पीछे से ही कर लीजिए। क्या बन गया? आंग उपसर्ग है, आगम आगे ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे? शप लाएंगी, और शप का क्या होता है यहाँ पर? बहुलम छंदसी से लुक हो जाता है। जो होत्यादिगण की धातु नहीं है, दादिगण की नहीं है, पुनरअपि क्या होगा? लुक हो जाएगा। ठीक है, तब रह गया आगम ही। फिर हम सूत्र लगाएंगे अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलिक इंगिति। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? मकार का लोप हो गया। मकार का क्या हो गया? ये अपित है, सार्वधातुंगित्वत है, किंगित प्रत्यय के पहते लोप हो गया। अब क्या हो गया बच्चों? क्या बच गया? आगही। अब यहाँ पर किस सूत्र की प्राप्ति हो सकती है? लगाई दिमाग। पठ बनाते हो, पठतु पठतात पठताम पठंतो पठ अतो हे। अकारांत अंक से उत्तर ही का लुक प्राप्त हो गया। क्यों जी? अकारांत अंक से उत्तर ही का लुक प्राप्त हुआ। लुक हो जावे तो तुरंत क्या हो गया? असिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? अतो हे की दृष्टि में अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम जो सूत्र था वो असिद्ध हो गया। आपको क्या दिखाई देने लगा? म गम दिखाई देने लगा। अकारांत अंक से उत्तर नहीं मिला। अकारांत अंक से उत्तर नहीं मिला तो लोप नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जही हन धातु को जा देश कर दिया, हंतेर जा से। ठीक है, तो हन के स्थान पे ज हुआ। यहाँ भी अतो हे की प्राप्ति हुई। आपको क्या दिखने लग गया? हन। अभी कार्य परस्पर एक दूसरे, पहले जो कार्य हो चुका वो दूसरे की दृष्टि में क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। तो ये आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम। पहले क्या था? उत्सर्ग लक्षण भागार्थम, और इसमें क्या? आदेश निमित्त कार्य के प्रतिषेध के लिए। जो जा आदेश हुआ इसके कारण से आपको अकारांत दिख रहा है, तो इसकी प्राप्ति हो रही है, तो जही बन गया। तो आ गई जही। सूत्र समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। तो ये आभीय कार्य है, और आभीय कार्य परस्पर समान निमित्त होने पर, क्या होने पर? समान निमित्त होने पर क्या हो जाएगा? असिद्ध होगा। ठीक है, तो उसी ही के परे रहते आदेश हो, उसी ही को आपको कार्य करना है, समान निमित्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होता है। तो ये तो आपको 2-4 उदाहरण दिए हैं। जब आप आगे धातु वृत्ति, आख्यातिक, काशिका वगैरह पढ़ेंगी, इतनी जगह इसका कार्य आएगा कि इसके बाद अब ये प्राप्त हो रहा है तो तुरंत उसको मानकर वो सिद्ध हो जाएगा, उसकी दृष्टि में वो सिद्ध हो जाएगा, उसकी दृष्टि में वो सिद्ध हो जाएगा। या पूर्व पर की बात भी नहीं है। एक कार्य के होने के बाद यदि उसकी प्राप्ति हो रही तो वह सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो हो रहा तो वह सिद्ध हो जाएगा। ऐसे होता रहता है। तो सूत्र समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगले सूत्र में चले। स्नान लोपः। स्नात पंचमी का एक वचन, न लोपः एक वचन। नकारस्य लोपः इति न लोपः। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ होगा सूत्र का, करिए। उत्तरस्य नकारस्य लोपो भवति। स्नात उत्तरस्य नकारस्य लोपो भवति। कुछ परे नहीं चाहिए, बस श्नम। श्न क्या है? ये श्नम है ना। तो श्नम से उत्तर जो नकार, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण बनेगा अनक्ति, भनक्ति, हिनस्ति। अनक्ति में धातु है अंजु, है ना। अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गति, इस प्रकार से करके धातु है। तो देखिए सिद्धि कैसे करेंगे हम लोग।
अंज, आगे लट, लट के स्थान पे तिप आ जाए। ये तो धातु ही अंज है, ठीक है ना। ये आपको भी मालूम है कि जो यहाँ पर सवर्ण हुआ है वस्तुतः ये नकार ही रहता है। अभी रुधादिगण की धातु है, इसलिए रुधादिभ्य श्नम से क्या आ जाएगा, यहाँ पर श्नम आ जाएगा। श्नम कहाँ बैठेगा, आ के बाद मिदचुन्त्यात् पर क्या स्थिति होगी, अश्नम का न, आगे यहाँ, आगे ज। वस्तुतः ये यहाँ भी क्या है, नकार, जिसको अनुस्वार हुआ फिर परसवर्ण हुआ, तो हम इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं, अनंजति। अब सूत्र ने क्या कह दिया, श्ना से उत्तर नकार का लोप हो जाएगा, तो श्नम के नकार से उत्तर नकार का क्या हो गया, लोप हो गया। क्या रह गया, अनजति चौकुहु अनक्ति बन गया। और क्या उदाहरण है, भनक्ति, भंजो आमर्दने, भंज धातु से श्नम करिए, भनंज श्नम करके तो भनक्ति बन जाएगा। हिनस्ति, हिसी हिंसायाम धातु है, क्या है धातु, हिसी हिंसायाम, सब रुधादिगण की धातु है, क्योंकि श्नम तो रुधादिगण में आएगा ना। तो इदितो नुम धातु से नुमागम हो गया, क्या हो गया, हिंस, है ना, ऐसे रखते हैं भी हम लोग। अब इसके बाद फिर रुधादिगण की धातु है तो श्नम भी आएगा, तो क्या आएगा, ही नन स ति, स्नान लोप से नकार का लोप क्या बन गया, हिनस्ति, आधे नकार का लोप हुआ, पूरा न रह गया, ठीक है। तो हिनस्ति, आगे क्यों हिंसता, हिनस्तः, हिंसन्ति। चलिए, तो अनक्ति, भनक्ति, हिनस्ति। अनिदिताम हलोपधाया किंगिति। अनिदिताम षष्ठी का बहुवचन, हलः षष्ठी का एक वचन, उपधाया षष्ठी का एक वचन, किंगिति सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे, इकारः इत्येषां ते इदितः, बहुव्रीहि समास। और न इदितः अनिदितः तेषां अनिदिताम्, ठीक है, न तत्पुरुष हो गया। कश्चन गच्छति किंगौ, किंगौ इतो यस्य स किंगित तस्मिन् किंगिति। कौन सा समास, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास, ठीक है, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। आगे चले हम लोग, अनुवृत्ति किसकी है, नलोपः और अंगस्य, नलोपः और अंगस्य। अर्थ करिए सूत्र का, बहुत परिचित सूत्र आप लोगों के लिए। अनिदितानां गणानां उपधायाः नकारस्य लोपो भवति, हलादौ किंगिति। एक मिनट, हली की निवृत्ति कहाँ से आ रही है, हैं? तो वहां पर तो सप्तमी थोड़ी ना है, वो तो षष्ठी है। फिर से अर्थ बोलिए, अनिदितां हलन्तानां, अनिदिताम अंगानाम हलन्तानाम, अनिदिताम अंगानाम हलन्तानाम उपधायाः नकारस्य लोपो भवति किंगिति प्रत्यये परतः, है ना। तो यहाँ पर हलादो नहीं है। अब क्या अर्थ हो गया सूत्र का, अनिदित अंग के हलंत उपधा का, है ना। आप पूरा बना लीजिए, अनिदित हलंत अंग की उपधा का, आप उसको पहले विशेष विशेषण बना दीजिए। अनिदित हलंत अंग की उपधा नकार का लोप होता है कितनित प्रत्यय के परे रहते। सबसे पहली शर्त रख दी, अनिदित होनी चाहिए, इकार इतना गया हो, ठीक है। ये इसलिए कह दिया क्योंकि इदित में तो सब जगह भाई इदितो नुम धातु है। अब इदित होगा, अपनुमागम करोगे, फिर वो उपधा बनेगा, फिर आप उसका लोप कर दोगे, तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए अनिदित होना चाहिए, हलंत होना चाहिए, फिर उसकी उपधा में जो नकार होगा उसका लोप होगा। उदाहरण आपके बहुत सारे बन जाएंगे। यहाँ पर है स्रस्तः, ध्वस्तः, स्रस्तः। आप लोगों को अनिदिताम और अनुदात्तोपदेश दोनों का अंतर है ना। अनुदात्तोपदेश में कौन सी धातुएं हैं, जिनके अंतिम में हाँ, अनुनासिकांत होनी चाहिए, जैसे गम, तन इत्यादि। तो गतः, गतवान इत्यादि बनता है, हतः, हतवान, ठीक है। और अनिदिताम में अलग है। स्रस्तः, ध्वस्तः, स्रस्यते, ध्वस्यते। ङित का होगा सनि स्रस्यते, दनि ध्वस्यते। स्रस्तः ध्वस्तः
क्या है धातु? स्रंसु अधा पतने, है ना, स्रंसु ध्वंसु अधा पतने। तो स्रंसु का क्या बचेगा? स्रंस, ठीक है ना। ये जो भी अनुस्वार आपको दिखता है वस्तुतः नकार होता है, नश्चप्तांत से झली से उसको हम अनुस्वार कर देते हैं, तो वस्तुतः ये स्रंस ऐसा ही है। आगे आपने त प्रत्यय किया, स्रंस आगे त, कित प्रत्यय परे है? ये अनिदित अंग है ना, स्रंसु उदित था, ये तो अनिदित है, तो स्रंस आगे त, ठीक है। उसके बाद नकार का लोप हो गया, हलंत है, उपधा नकार का लोप हो गया, क्या बन गया? स्रस्तः। क्या बना? स्रस्तः। इसी प्रकार से ध्वंसु से क्या बनेगा? ध्वस्तः, ठीक है। स्रस्यते ध्वस्यते कहाँ का रूप होगा? कर्मवाच्य का। स्रंसु से यक किया आपने, स्रंस य, फिर यक कित परे होने के कारण से अनुनासिक का लोप हो गया, उपधा नकार का, क्या बन गया? स्रस्यते ध्वस्यते। सनी स्रस्यते दनी ध्वस्यते। सनी स्रस्यते की सिद्धि करिए, क्या? यंग, हाँ यंग होगा, ठीक है ना। तो स्रंसु धातु थी आपकी, आपने क्या किया? यंग किया, उसके बाद फिर यंग गित है, गित होने के कारण से आपने लोप कर दिया, क्या बच गया? स्रस। अब द्वित्व कर दीजिए, स्रस स्रस स्रस, क्या हो गया? स्रस। ये सनी स्रस्यते कैसे बन गया जी? कौन सा? बोलिए बोलिए बोलिए। कई सूत्र नहीं भी पढ़े होते ना, तो प्रकरण आपको मालूम है ना कि यंग और यंगलुक का प्रकरण वो है, अभ्यास को कोई कार्य हो रहा है, तुरंत सूत्र निकालिए, तुरंत देखिए, इतना तो अभ्यास हो जाना चाहिए। नीग वंचो स्रंसो ध्वंसो भ्रंसो चंदाम, ठीक है ना, यही है? नहीं, यही है? मुझे तो कुछ गलत लग रहा है ना। तो यंगी यंगलुकी च परतः अभ्यासस्य इत्येतेषां धातूनां अभ्यासस्य नीक आगमो भवति। तो स्रंसु ध्वंसु दोनों धातुएं ही गई, नीक आगम हो गया, क्या बन गया? सनी स्रस्य आगे शब्द सनी स्रस्यते दनी ध्वस्यते, ठीक है। तो आपको सभी को उदाहरण मिल गए। अनिदित धातु तो एक ही ली, स्रंसु और ध्वंसु, किंतु कित में भी उदाहरण मिला? स्रस्ता ध्वस्ता। स्रस्ता मतलब अधा पतने, गिर गया, नीचे गिर गया, ध्वस्ता नीचे गिर गया, स्रस्यते ध्वस्यते गिरता है, और सनी स्रस्यते धनी ध्वस्यते बार बार गिर जाता है। कोई चीज को कहनी हो क्योंकि मैं बार बार बांधती हूँ, बार बार गिर जाता है। आप प्रयोग कर सकती हैं, इस जन्म में तो नहीं करेंगी शायद, है ना, जब संस्कृत बोलिएगा तो कर लीजिएगा। तो सनी स्रस्यते धनी ध्वस्यते, ठीक है। तो ठीक है, इस पाठ में इतना ही रखते हैं, शेष अगले पाठ में करेंगे।